मेरो आफ्नो केही मन्तव्य छैन, म केही त्यस्तो जान्दिनँ आध्यात्मिक जीवनमा, अझै पनि बच्चै प्रयास गरिरहेको छु। तर यो जो पुस्तक मैले धेरैचोटि पढेँ, माई मेमोरिज अफ श्रील प्रभुपादको हिन्दी संस्करण, यसबाट म हजुरहरूलाई केही पढेर सुनाउँछु। श्रील प्रभुपादको स्मरण, श्रील प्रभुपादका सबै शिष्यहरू र वर्तमान प्रशिष्यहरू मात्रै नभएर यस जो भौतिक संसारमा जति पनि मानिसहरू छन्, जति जीवहरू छन् र संसारका सबै मानिसहरूले श्रील प्रभुपाद र श्रील प्रभुपादले दिनुभएको आन्दोलनलाई स्मरण गर्नेछन्। श्रील प्रभुपादले यस्तो स्थानबाट, यस्तो अवस्थाबाट संसारलाई बचाउनु भयो, इतिहासमा सबै मानिसहरूले यसको स्मरण गर्नेछन्। यस्तो जो श्रील प्रभुपादको गुणगान चाहिँ श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराज गाउनुहुन्छ यो पुस्तकमा। र हामी कति समय गुरुको नजिक जान्छौँ, गुरुको दर्शन गर्छौँ, तर उहाँले केवल श्रील प्रभुपादसँग 3 पटक मात्रै दर्शन गर्नुभयो, यो पुस्तकमा लेखिएको छ। र उहाँ आफ्नो जो श्रील प्रभुपादको स्मरण गर्नुहुन्छ आफ्नो गुरु महाराजको, त्यसको बारेमा म सुनाउँछु। श्रील प्रभुपाद की स्मृतियाँ मात्र अतीत के, आवाज है स्पीकर 2-3 आवाज। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की स्मृतियाँ मात्र अतीत के कुछ प्रसंगों तक सीमित नहीं है। अब से लेकर अनंत काल तक हमारा सारा जीवन श्रील प्रभुपाद और उनके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण करो, और हम श्रील प्रभुपाद को याद किए बिना कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। वो प्रभुपाद है जिन्होंने हमें कृष्ण दिए, इसलिए हम शाश्वत रूप से श्रील प्रभुपाद से अटूट बंधन में जुड़ गए हैं। श्रील प्रभुपाद के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद, यहाँ तक कि कृष्ण भावनामृत भी नहीं। हमारे लिए इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के बिना कृष्ण भावनामृत का कोई अर्थ नहीं है। हमें इससे बेहतर कुछ नहीं चाहते। जो इसको नहीं संस्था बने श्रील प्रभुपाद बिना म चाहन्न भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र श्रील प्रभुपादले जुन समय जो सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यति बेलाको स्मरणमा उहाँ श्रील प्रभुपादको ऐश्वर्य गाउनुहुन्छ यस पुस्तकमा। श्रील प्रभुपाद एक योद्धा थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों की उदासीनता के विरुद्ध संघर्ष किया। जलयुद्ध में यात्रा करने के लिए उन्हें और अधिक उदासीनता, अविश्वास और कई सरकारी नियमों का पार करना पड़ा। वो अमेरिका में ज्ञान की तलवार लिए अकेले योद्धा के रूप में उतरे। आने वाले संघर्ष की चुनौती का आंकलन कर उन्होंने अमेरिका के प्रमुख लक्षण सांसारिकता को काटने के लिए कदम बढ़ाया। वो आधुनिक कसाई खाने जैसी शिक्षा प्रणाली की और पूरी तरह भौतिक बनाओ और तोड़ो समाज के बिल्कुल विरुद्ध थे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने अधिकतर जो कुछ भी कहा वो नैतिक और व्यवस्था के विरुद्ध हिप्पी विचारधारा को बहुत आकर्षण लगा, परंतु उन्होंने कभी भी हिप्पियों को गैर जिम्मेदार और मनगढ़ंत रवैये के साथ कोई समझौता नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने गहराई से हिप्पियों की स्वार्थी शांति की दुहाई और वियतनाम युद्ध समाप्ति की दलीलों को देखा। इन दुहाइयों को पीछे उन लोगों की शांतिपूर्वक इंद्रिय भोग करने की इच्छा थी। वो स्वच्छंद सेक्स जीवन, गर्भ निरोध, भ्रूण हत्या, महिलाओं के समान अधिकार, समलैंगिकता, यहाँ तक कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न न करने के विचार से वैध सेक्स के सख्त खिलाफ थे। सुस्ती, गंदगी, अस्पष्ट तथा कथित आध्यात्मिकता को श्रील प्रभुपाद ने पूरी तरह बाहर निकाल कर फेंका। श्रील प्रभुपाद ने धोखेबाज स्वामियों, नकली अवतारों की जमकर निंदा की। उन्होंने कर्म, ज्ञान, योग, देवी देवताओं की पूजा, स्मार्तवाद, मायावाद, सहजिया वृत्ति, मिश्रित भक्ति और देहांत बुद्धि की निंदा की। वो प्रातःकाल 4 बजे के बाद उठने के भी सख्त खिलाफ थे। वास्तव में वो हर वस्तु के विरुद्ध थे जिस तरह श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममयी भक्ति से कम हो। र अर्को छ श्रील प्रभुपादले जो शिक्षा हामीलाई प्रदान गर्नुभयो यो शिक्षालाई उहाँले उजागर कसरी गर्नुभयो यसको बारेमा म हजुरलाई सुनाउँछु।
यसै पुस्तकबाट शिल प्रभुपाद कुर्सी पर बैठकर आलोचना करने वालों में से नहीं थे। वो मात्र आलोचना करके ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वो मानव समाज के लिए कुछ व्यावहारिक व मूल्यवान योगदान भी करना चाहते हैं। निस्संदेह एक समाज सुधारक या आलोचक होना भी आवश्यक है। शिल प्रभुपाद ने ऐसे जीवन शैली उन्होंने देखा कि गरीबी, अन्याय, अपराध और अन्य समस्याओं का प्रकटीकरण होता है मूल समस्या थे, जो है कृष्ण के प्रति ईर्ष्या। श्रील प्रभुपाद ने शिक्षा दी किसके साथ धोखा हुआ है और कौन धोखेबाज है, कौन अपराधी है और कौन शिकार है। सभी अपराधी हैं, सभी को सुधारने की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद ने अपना समय बेकार के कामों में नहीं लगाया, जैसे अस्पताल खोलना ताकि इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर ठीक किया जाए, अथवा विद्यालय खोलना जहाँ पर उन्होंने इंद्रिय भोग का प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्होंने एक वैकल्पिक समाज की रूपरेखा प्रदान की जिसका मूल्य कृष्ण केंद्र हो। उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार के लिए कृषि समुदाय को शुरू किया, जिसमें लोग जमीन, गाय और कृष्ण के ऊपर निर्भर रह सके। धेरै विषयहरूमा यसमा उहाँले उजागर गर्नुभएको छ र उहाँले यस अर्को जो शीर्षक म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु, त्यहाँ कसरी शिल प्रभुपादको आन्दोलनको बारेमा उहाँ कति प्रेम गर्नुहुन्छ, इस्कॉन प्रति उहाँको कति प्रेम छ, इस्कॉनका जो सदस्यहरू प्रति, यसको बारेमा उहाँ लेख्नुहुन्छ। इस्कॉन शिल प्रभुपाद से अभिन्न है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा शरीर है। संभवतः कोई शिल प्रभुपाद को प्रेम करने का दिखावा करे लेकिन इस्कॉन से घृणा करे, लेकिन ये उसी प्रकार है जैसे कोई कृष्ण से प्रेम की घोषणा करे लेकिन उनकी गायों से घृणा करे। इस्कॉन जैसा भी है था या होना चाहिए, यह शिल प्रभुपाद से अभिन्न है। यदि हम वाकई शिल प्रभुपाद से प्रेम करते हैं तो हम कभी भी इस्कॉन को त्याग नहीं सकते, कितनी भी असफलता या कठिनाई क्यों ना हो। हमें इस आंदोलन में ही रहना चाहिए और इस पतित संसार के स्वाभाविक रूप से आने वाली कठिनाइयों का सामना करना होगा। राम राज्य की मांग करने की अपेक्षा हमें इस संसार में जीना सीखना चाहिए और सबसे अच्छा बनने के लिए कुछ व्यावहारिक काम करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को सफल बनाने के लिए सदैव सहायता का हम कर सकते हैं। हमें सदा ये याद रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की तीव्र इच्छा थी कि ये आंदोलन सफल हो। इस्कॉन में आपसी मतभेद एवं कठिनाइयां थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। विशेष तौर पर ये क्योंकि हमें डांटने और अनुशासन में रखने के लिए श्रील प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमसे वास्तव में क्या चाहते थे और कई बार इस्कॉन में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु इस उतार चढ़ाव के बावजूद जब हमें याद आता है कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को खुद से अलग नहीं समझते हैं, तब हम जान सकते हैं कि हमें आंदोलन में रहकर ही सेवा और सहयोग करते रहना चाहिए और इसे एक महान सफलता मिलेगी। यस पुस्तकमा श्रील प्रभुपादको एउटा जो लेख छ यो उद्धृत गर्नुहुन्छ। श्रील प्रभुपादले कसरी आफ्नो शिष्यहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्नुभयो। आप सुनिश्चित कीजिए कि वो कड़ाई से नियमों का पालन करें, 4 निषेधों का, इसके साथ ही साधना भक्ति के नियमों का अभ्यास, जैसे प्रातःकालीन जल्दी उठना, स्नान करना, तिलक लगाना, मंगल आरती में आना, सूर्यमाला का जप करना और श्रीमद् भागवतम कक्षा में उपस्थित रहना। ये मेरे सभी दीक्षित शिष्यों का कर्तव्य है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। सबको प्रातःकालीन जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंगल आरती में उपस्थित रहना चाहिए, कम से कम 16 माला का अच्छी तरह जप करना, कक्षा में उपस्थित रहना और 4 नियमों का पालन करना चाहिए। यदि इन बातों में शिथिलता आ जाती है तो हमें आध्यात्मिक जीवन का कोई प्रश्न नहीं है। जो कोई भी इन नियमों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं करता उसको गिरना पड़ेगा। उन्हें अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा सीखना चाहिए, अन्यथा किस प्रकार वो सीखेंगे। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ कि मेरे सभी शिष्य सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। सुबह जल्दी उठे, 16 माला का जप करें, मंगल आरती में और कक्षा में उपस्थित रहे इत्यादि। ये सभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है। तो ये जो पुस्तकमा श्रील प्रभुपादको गुणानुवाद उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँका जो पुस्तकहरू
चाहिँ धेरै अलग-अलग जस्तै शिल प्रभुपादले आफ्नो पुस्तकमा अलग-अलग विषयहरू लेख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ कि अन्य जो पुस्तकहरू पढेपछि शिल प्रभुपादको पुस्तक पढ्नलाई हामी बिर्सिन्छौँ। तर वास्तविक रूपमा यी उहाँले जति पुस्तकहरू कम्पाइल गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ शिल प्रभुपादको शिक्षाहरूबाट लिएर अनि यसमा सारांश रूपमा दिनुभएको छ। जस्तै कृष्ण भावनामृत ब्रह्मचारी र विशेष गरी माताजीहरूको लागि पुस्तक लेख्नुभयो ओमन मदर एन्ड मास्टर। यी पुस्तकहरूमा उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको छ र स्कुलमा धेरै महाराजहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुभएको छ। यो सबै सराहनीय छ। हामी उहाँहरूको तुलनामा भगवान रामको जो लङ्काको युद्धमा जो वानर शक्तिशाली थिए त्यसमा केही लोखर्केहरू पनि त्यहाँ आफ्नो शरीरमा चाहिँ बालुवामा लगेर अनि ढुङ्गामा टकटक्याउँथे। हामी कथामा सुन्छौँ हैन। किनभने उसको इच्छा थियो कि ढुङ्गा बोक्न नसके पनि कमसेकम भगवान यहाँबाट हिँड्नुहुन्छ अनि भगवानको चरण कमल चाहिँ कोमल छ, यो बालुवा भयो भने बिजाउँदैन, यस्तो भाव थियो। हामी शिल प्रभुपाद र शिल प्रभुपादका शिष्य र उहाँको अग्रज शिष्यहरूले जो कार्य गर्नुभयो यहाँ त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही पनि आजको यस पावन दिनमा म श्री श्री राधा माधव चन्द्र नृसिंहदेव पञ्चतत्व र सम्पूर्ण गुरु परम्परा र श्री श्रीमद् विकास स्वामी महाराज र अग्रज वैष्णवहरूप्रति प्रार्थना गर्छु। म दैनिक आफ्नो जो साधना गर्ने र उहाँहरूको सेवा गर्ने जो शक्ति मलाई प्रदान गर्नुहोस्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम